अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो ये है कि हमने आपको सबसे पहले तो बात ये है कि 3.3 का बेटा हमने आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 बेटा आपको होमवर्क के लिए दी थी। मैंने कहा था कि आप लोगों ने बेटा ये काम करके लेके आना है और फिर मैं आपको इसके आंसर्स वगैरह भी टैली करवाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको ज़रा एक्सरसाइज 1 के आंसर बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे पास होता है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव नेगेटिव, और फिर होता है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों जरा अगर हम सेकंड वाला सेंटेंस देखें तो सेकंड वाले का आंसर है हमारे पास डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। सही है। थर्ड वाले का जो बेटा आंसर है हमारे पास, मैं बल्कि एक काम करता हूँ तुम लोगों को जरा ये चैट पे आंसर करता हूँ। 1 मिनट को मेरे बच्चों, सारे बच्चे बेटा अपने स्क्रीन पे देखते रहो, मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे भी आंसर जरा करता जाता हूँ। सही है ना। पहला वाला तो बेटा आपके पास डायरेक्टली मेरे बच्चों, हम अभी आपको एक्सरसाइज 1 के आंसर बता रहे हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1 के आंसर बता रहे हैं तो जरा मेक श्योर कि उसको ध्यान से आप लोग अलर्ट होके देखो। एक्सरसाइज 1 के मेरे बच्चों हम आपको बता रहे हैं अभी आंसर। सही है। देखो 1 वाले का बेटा जो हमारे पास आंसर है कि सबीहा इज शिवरिंग, तो बेटा इसका तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है कि डिक, 1 मिनट रुको, बल्कि कोई बच्चा ज़रा मुझे ना मैसेज मत करना, भी कोई भी बच्चा मुझे मैसेज मत करना, पहले से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है। अच्छा बेटा पहले वाले के जो आंसर है हमारे पास अगर हम देखें तो उसका लिखा हुआ है कि ये क्या है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। तो बेटा जो हमारे पास सेकंड वाला है, सेकंड वाला है आर वी गोइंग टू द, आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, तो मेरे बच्चों ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। ठीक है। ठीक, हमारे पास बेटा थर्ड वाला लिखा हुआ है द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो बेटा इसका हमारे पास ये है कि दिस वन इज डिक्लरेटिव नेगेटिव। ये कौन सा है, ये है डिक्लेरेटिव नेगेटिव है बेटा हमारे पास। चौथा है विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, तो मेरे बच्चों फोर्थ वाला जो है बेटा हमारे पास ये है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। फोर्थ वाला है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। पांचवे की बात करें तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मेरे बच्चों ये है हमारे पास डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, ये डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है बेटा। और सिक्स वाला है इजंट दिस योर बुक, तो बेटा सिक्स वाले का हमारे पास आंसर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेवन वाला बेटा हमारे पास है कि आर्ट यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल, तो मेरे बच्चों ये वाला है हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। आठवें वाला सेंटेंस मेरे बच्चों है ज्यूमन डजंट लाइक टू प्ले हॉकी, तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर है डिक्लरेटिव नेगेटिव। इसका आंसर ये है। मेरे बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1 के आंसर्स, अभी कोई रिप्लाई मत करना। और बेटा एक्सरसाइज 2 के आंसर्स की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो बेटा हम अभी आपके पास आपको एक्सरसाइज 2 के आंसर भी मेरे बच्चों बता रहे हैं। पहले समझ लो, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ कि बेटा जितने भी आपके पास अफर्मेटिव है ना सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1 में, उनको नेगेटिव बना दीजिए और तमाम नेगेटिव को आप बना दीजिए क्या, अफर्मेटिव। लेकिन जरा समझो, अफर्मेटिव नेगेटिव उस तरह से नहीं जो मैं करवाता हूँ। देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 का ऑलरेडी आंसर बता दिया कि ये है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। आपने बेटा डिक्लेरेटिव को डिक्लेरेटिव भी रखना है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव भी रखना है। लेकिन करोगे क्या, क्या आप डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव को नेगेटिव बना दोगे और नेगेटिव को अफर्मेटिव बना दोगे, और इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव में कोई मौजूद है तो आपने करना क्या है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव। जैसे कि बेटा अगर आप आंसर्स नोट करो मेरे बच्चों, तो आंसर्स के मुताबिक जो नंबर 1 आ रहा है हमारे पास कि बेटा हमारे पास सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि सबीहा इज शिवरिंग, तो मेरे बच्चों इसका आंसर होगा सबीहा इज नॉट शिवरिंग। सही है। सेकंड वाला है आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, आर वी नॉट गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड। मैंने पहले कहा था कि एक्सरसाइज 1 मेरे बच्चों बुक में ही होगी और एक्सरसाइज 2 आपने कॉपी में करनी थी। एक्सरसाइज 3 का बेटा अगर हम देखें, सॉरी आगे लिखा हुआ है द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग देम फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो इसका बनेगा the stranger was calling them from the hospital। बेटा फोर्थ की अगर हम बात करते हैं विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी,
बेटा फोर्थ के दो आंसर बन सकते हैं, ठीक है। एक तो बन सकता है क्या कि विल यू नॉट कम टू माय हाउस टुमारो टू स्टडी, ये भी सही है, ठीक है। या फिर मैं और करके बता रहा हूं, जरा यही देख लेना ताकि मिस्टेक ना करो। वॉन्ट यू कम टू माय हाउस टुमारो टू स्टडी, बोथ आर करेक्ट। जो लिखना चाहो लिख सकते हो। सॉरी बेटा मैंने 4 लिख दिया, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, लेकिन ये 4 ही है। सही है, वॉन्ट यू कम टू माई हाउस ये 4 ही है, मैंने 5 लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है ना। इसमें समझ जाना, सही है ना, मैंने और लिखा है इसलिए। और अब पांचवे का आंसर दे रहा हूँ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसका बनेगा बेटा हमारे पास आई, यहाँ तो आप लिखो बेटा डू नॉट, यहाँ लिख सकते हो डोंट, एक ही बात। आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्या बन गया आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। सिक्स है मेरे बच्चों, इजंट दिस योर बुक, तो इसका बनेगा इज दिस योर बुक, क्वेश्चन मार्क। और सेवन है बेटा आर्ट यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल, इसका बनेगा आर यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है। आर यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल। और बेटा एट वाला है जुमन डजंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मेरे बच्चों जुमन क्या है, सिंगुलर है तो बनेगा, अब ये इसको बनाएंगे डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, तो बनेगा जुमन लाइक्स टू प्ले हॉकी। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर्स कंप्लीट हो गए। मैंने आप लोगों को बेटा पहले भी बताया था कि बेसिकली डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, हमारे हमारे नजदीक अफर्मेटिव होता है डिक्लेरेटिव। मेरे बच्चों नेगेटिव का मतलब क्या होता है हमारे नजदीक, जो हम पढ़ते हैं नेगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंटेरोगेटिव जो हम पढ़ते हैं। और बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटेरोनेगेटिव, जो हम आपको बेटा ये पढ़ाते हुए आए हैं। ये आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली मेरे बच्चों हमसे जो ये कहा गया था ना कि जो अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव बनाइए और जो नेगेटिव है उन्हें अफर्मेटिव बनाइए, बेटा वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि डिक्लेरेटिव है तो डिक्लेरेटिव रखो, इंटेरोगेटिव है तो उसको इंटेरोगेटिव ही रखो। बस करना क्या है कि डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव बन जाए डिक्लेरेटिव नेगेटिव, और डिक्लेरेटिव नेगेटिव बन जाए डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। और सिमिलरली इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बन जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाए इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। तो आई होप मेरे बच्चों को तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई है, ये आंसर्स आप लोगों ने कर लिए होंगे। सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो मुझे बताओ कि इस होमवर्क में आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। तो बेटा ऑल क्लियर के नहीं, पहले यहाँ तक बताओ कि सर इतनी मिस्टेक्स इन ऑल क्लियर। बेटा फिर हम जरा अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। काइंडली बेटा पहले जरा यहाँ तक का मुझे जवाब दीजिए, शाबाश सारे बच्चे। पहले बेटा जरा यहाँ तक का मुझे जवाब दो, एक्सरसाइज 1 और 2 का बताओ जरा मुझे, बेटा यहाँ आपकी 1 और 2 में कितनी मिस्टेक्स आई हैं। फिर बेटा हम अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे। शाबाश जल्दी से बेटा मुझे आंसर दीजिए यहाँ तक का, जल्दी जवाब दो। बाकी बेटा सब मुस्तफ़ा, साइमा, रिमशा, नजमा, जहाबिया, बेटा जी जी नहीं बोलो, बताओ मुझे कितनी मिस्टेक्स आई हैं ये बताओ, मुझे जवाब दो मिस्टेक्स कितनी आई हैं। इसका मतलब तुम लोगों ने काम ही नहीं किया शायद, दोबारा से काम किया होता तुम लोग यकीनन जवाब दे रहे होते भाई। अब बेटा आप लोगों को मैं काम बता रहा हूँ, दो बच्चों ने थोड़ा बहुत इन्फॉर्म किया है, वरना तो वो भी इन्फॉर्म नहीं किया था।
बेटा हमने इसके बाद एक्सरसाइज 3 नहीं करनी, हमने आना है डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 4 पर। नाउ लिसन केयरफुली। बेटा एक्सरसाइज 4 पे आप लोगों ने क्या करना है, आ एन दा इस्तेमाल करना है जहाँ पे ज़रूरत है, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ना आ आएगा ना एन आएगा ना ही दा आता है। सही है। तो बेटा इसके मुताबिक ज़रा आपने क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई हमारे पास यहाँ लिखा हुआ भी है कि रिमेंबर दैट आ एंड आर यूज विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, और इसके साथ साथ द इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस, फॉर एग्जांपल व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग before superlative degrees, when using two comparative degrees together, before the names of the rivers, seas, mountains, etc., before titles, nationalities, names of institutions, communities, and so on. तो मेरे बच्चों बेटा मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 4 मेरे बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करनी है। एक ही हमारे पास सेंटेंस में मल्टीपल ब्लैंक्स हैं जो कि आपने फिल करनी है। मेरे बच्चों ये सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो, चिल होके करो, सुकून से करो। और मेरी एडवाइस ये होगी कि बेटा ये देख लेना जो लिखा हुआ है ना, देखो कि दा को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं बहुत सारी जगह प्लेसेस में यूज करते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कोई खास चीज, जो कि सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा आपको। सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले यूज करते हैं। अगर दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ आ रही हैं, या दरियाओं के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले अगर टाइटल्स हैं किसी के तो वो भी आ सकते हैं। नेशनैलिटी से पहले आ सकता है, इंस्टीट्यूशन से पहले आ सकता है, कम्युनिटी से पहले आता है, एंड सो ऑन। वो आप पढ़ोगे आपको खुद आइडिया होगा। बट फॉर नाउ मेरे बच्चों स्टार्ट कर दो, 51 हो रहे हैं। मैं तुम लोगों को 8 बजे इसके आंसर्स टैली करना शुरू करूंगा और समझाऊंगा मैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ आएगा, आ एन दा आएगा, लाजमी नहीं है। जहां पर कुछ ना आए आपने वहां बना देना है एक्स, मतलब क्रॉस बना देना है कि यहाँ कुछ नहीं आएगा। मेरे बच्चों काम समझ में आ गया? ठीक है, करना क्या है, यस नो में जवाब दो जल्दी से। जल्दी से यस नो में जवाब दो मुझे चैट पर कि काम समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा। ठीक है, तो बेटा आप लोग काम करना शुरू कर दो। यू जस्ट हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट से आपके पास बेटा जल्दी से काम करिए, मैं उसके बाद तुम लोगों को आंसर चली कराऊंगा। और मुझसे ये मत पूछना कि सर ये ठीक आंसर है गलत आंसर है, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, डायरेक्ट तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। शाबाश, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Hands up। अब जरा सुनो, जो मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि आंसर बताओ, जैसे कि अगर मैं 1 का पूछूंगा अगर, तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, अलग अलग आंसर नहीं देने। आप इस वाली ब्लैंक का आंसर लिखोगे, स्पेस दोगे, कॉमा लगाओगे, दूसरा वाला आंसर दोगे, स्पेस लगाओगे, फिर दोबारा कॉमा लगाओगे, मतलब एक ही मर्तबा में पूरे 1 का आंसर करना है। ठीक है? तो मेरे बच्चों मुझे बताओ बेटा कि 1 का आंसर क्या है। जो तीनों ब्लैंक है, तीनों के आंसर एक साथ भेजो, मुझे बताओ क्या आंसर है 1 का। जाविया, लास्ट वाले में क्या है बेटा? लास्ट कॉमा में क्या आएगा? तुमने कुछ लगाया नहीं। हम्म। हाँ तो बेटा फिर वहां पर एक्स लिखो। ठीक है? एक्स लिखना, खाली मत छोड़ना, वरना अगर तुमने पेपर में ये काम किया ना, नंबर कट जाएंगे। अगर आर्टिकल्स कर रहे हो मेरा बच्चा, इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी जगह पर कुछ भी नहीं आएगा तो तुमने एक्स लिखना है। ठीक है? इस बात का ख्याल रखना। जो क्रॉस नहीं बनता उस तरह क्रॉस बना दोगे, जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा, एक्स। मेरे बच्चों पहले वाले में आएगा, आई नो दैट द इंडस, द आएगा, इज द लॉन्गेस्ट। बेटा यहाँ पर द आएगा रिमशा, बेटा यहाँ लॉन्गेस्ट में द आएगा, बिकॉज बेटा ये सुपरलेटिव फॉर्म है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये देखो ना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा हमें द यूज करना है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन, और बेटा ये वाले में क्रॉस आएगा, पाकिस्तान से पहले द नहीं आएगा, ना ही आ एन आएगा। नेक्स्ट वाला, 2 के आंसर बताओ बेटा, 2 के आंसर क्या है मेरे बच्चों? शाबाश, जल्दी से तो बताओ मुझको।
मेरा 2 का आंसर है हमारे पास, इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू थिंग्स, अ गुड टीचर एंड द विल टू वर्क। यहां पर द आएगा बेटा, द a language we need two things, a good teacher and the will to work। and the will, बेटा ये will हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये वसीयत वाला है, वसीयत। इस बात का ध्यान रखना, मिस्टेक्स काउंट करो अपनी साथ साथ। नेक्स्ट है थर्ड वाले का आंसर, बताओ मेरा बच्चों क्या है हमारे पास थर्ड वाले का आंसर, शाबाश। मैं वेट कर रहा होता हूँ कि सारे बच्चे आंसर दें, लेकिन माशाल्लाह से इतने रो रुक के करते हो। थर्ड वाले का है द क्रॉस क्रॉस, ये आएगा बेटा। थर्ड वाले का आंसर है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। पाकिस्तान से पहले कुछ नहीं आएगा, क्रॉस बनाओ। इस्लामाबाद से पहले कुछ नहीं आएगा, क्रॉस बनाओ। फोर्थ वाले का आंसर बताओ बेटा, फोर्थ वाले का आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने, शाबाश। बेटा जरा फोर वाला सुनो। बेटा ये लिखा हुआ है कुछ लोगों के पास बाइसाइकिल्स होती हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, और आने का तो तुक बनता ही नहीं है भाई, प्लूरल है ये। आने का तो तुक ही नहीं बनता, यहाँ पर क्रॉस लगाओ। दा क्यों आएगा, ना दा आएगा ना आ आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और सम हैव कार, तो आ लगाओ। सम हैव अ कार, यहां पर आ लगाओ। सम पीपल हैव बाइसाइकल्स, क्रॉस। सम हैव अ कार, क्रॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई हैव क्रॉस बोथ, आई हैव बोथ। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस आएगा। मतलब आंसर है क्रॉस आ क्रॉस, ये आंसर है मेरे बच्चों, प्लूरल है। और किसी खास बाइसाइकल्स की बात थोड़ी कर रहे हैं मेरे बच्चों हम लोग। हम तो बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास बाइसाइकल्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों बोलूं कि कुछ लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, सम पीपल हैव कार्स, ये बोलूंगा ना। तो कार्स की जगह बाइसाइकल्स बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, तो बिला वजह में दा लगाओगे, दा थोड़ी आएगा। और सम हैव अ कार, और कुछ के पास एक गाड़ी होती है, सही है। आई हैव बोथ, यहाँ पर ना दा आएगा ना आएगा, दोनों का तुक नहीं बनता। फाइव वाले का बताओ बेटा, फाइव वाले में क्या आंसर है, शाबाश। बेटा फाइव वाले का आंसर है मेनी कंट्रीज चिल्ड्रन क्रॉस गो टू स्कूल। अब रुको जरा, इसमें जरा बताता हूं मैं आपको क्या होगा। Some go to school, go to school, go to school, go to school, to school. Some people go to school, go to school, go to school at the age. बेटा क्रॉस क्रॉस इसमें आएगा दा, एट द एज ऑफ, एट एन एज ऑफ, एंड नहीं एट द एज ऑफ, पर्टिकुलर एज की बात की जा रही है, एट द एज ऑफ 5। क्रॉस क्रॉस और दा आएगा। और ये बात याद रखना बेटा, होमोफोन्स और प्रेपोजिशंस मेरे बच्चों वो टॉपिक है कि प्रैक्टिस करने से आते हैं। जितनी रीडिंग करोगे उतना बेहतर होगे, कुछ भी कर लो वरना बेहतर नहीं हो सकते वरना। क्रॉस क्रॉस और यहां पर आएगा दा। सिक्स का आंसर तो मेरे बच्चों, सिक्स का आंसर क्या है, सिक्स का आंसर दो बेटा, सिक्स का आंसर क्या है हमारे पास। बेटा सिक्स का आंसर आएगा दे आर शेयरिंग,
बेटा यहाँ पर आएगा दे आर स्टडिंग जियोग्राफी, यहाँ पर आएगा क्रॉस। बेटा 6 वाले की इस ब्लैंक में आएगा क्रॉस एंड पर्टिकुलर द जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आएगा क्रॉस द दे आर स्टडिंग जियोग्राफी एंड इन पर्टिकुलर द जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आएगा। 7 वाले का आंसर बताओ, 7 वाले का आंसर क्या लिखा है? ये तो आसान है बेटा बहुत। 7 का है हर फ्रेंड लव्स ईटिंग एन ऑरेंज एट ब्रेकफास्ट टाइम, एन एप्पल विद हर लंच एंड अ बनाना एट डिनर टाइम, एन आ। 8 का आंसर बताओ बेटा, 8 का आंसर क्या लिखा है? एट का आंसर क्या लिखा है मेरे बच्चों? गलत मेरे बच्चों। बेटा ये कंपैरेटिव लिखा हुआ है, कंपैरेटिव दो आए हुए हैं, देखो ऊपर ऊपर मैंने बताया भी था आपको कि बेटा अगर दो कंपैरेटिव फॉर्म्स आएंगे यूजिंग टू कंपैरेटिव डिग्रीज टुगेदर, एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज कर रहे हो, मोर और बेटर, तो क्या आएगा? माय मदर सेज द मोर यू एक्सरसाइज द बेटर योर हेल्थ, ये आंसर है इसका। 9 वाले का बताओ क्या आएगा? बेटा 9 वाले में आएगा द चाइनीज आर हेल्पिंग द पाकिस्तानी टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम। अब यहां पर आ नहीं, यहां पर कुछ नहीं आएगा या क्रॉस आएगा? गवादर जगह का नाम है बेटा, गवादर कराची से पहले दान नहीं लगाते ना, यहाँ क्रॉस आएगा। ठीक है, फ्रॉम गवादर टू द चाइनीज बॉर्डर। ठीक है, देखो द चाइनीज आर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम क्रॉस गवादर टू द चाइनीज बॉर्डर। 10 वाले का आंसर तो बेटा 10 वाले का आंसर क्या है बेटा, बताइए? बेटा 10 वाले का आंसर है एन इंटेलिजेंट। बेटा ये वोवल साउंड आ रहा है, एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर स्पीकिंग बट मैनी, यहाँ पर क्रॉस आएगा, ये वाले में क्रॉस आएगा, बट मैनी पीपल जस्ट से वॉट एवर कम्स टू देयर माइंड। ये स्पेलिंग देयर की गलत लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना। सही है, एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर स्पीकिंग बट मैनी क्रॉस पीपल जस्ट से वॉट एवर कम्स टू देयर माइंड। मेरे बच्चों यहां तक बेटा बताओ, ऑल क्लियर? शाबाश, जल्दी से बताओ उसको, शाबाश, जल्दी से, जल्दी से बेटा मुझे मैसेज कीजिए बेटा, क्लियर है सारा? शाबाश। अब सुनो मेरी बात बेटा, आप लोगों का एक्सरसाइज 5 आपका होमवर्क है, ये भी आप लोगों ने करके लेकर आना है। अब बताओ भाई, बात समझ में आ गई? बोलो। ओके, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? काइंडली जरा आप लोग बेटा एक कल करके दिखाइएगा। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।